एडवांस्ड प्रॉब्लम्स इन वेक्टर्स। ठीक है। ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें पता है, जो 2024 में जो वेक्टर्स के मेंस में क्वेश्चंस आए ना, वो काफी डिफिकल्ट है कंपेयर टू जो एडवांस में आए थे वेक्टर्स के। अच्छा। ठीक है। आजकल हर चीज हैंग कर जाएगी अभी, कल जूम हैक हो गया, आज फोन हैक हो रहा है। एक सेकंड रुक, मैं खोल। हम्म। अच्छा, ये जो जो मैंने कल याद तो कर लिया ना, A+B, B+C और A+C, ये क्या होता है? ट्वाइस ऑफ ABC। सही है। हाँ, याद है। हम्म। और क्या लिखवाया था? A×B। और ये था ना। हाँ, बी का सी एंड ए का बी सी क्रॉस इज इक्वल टू ए बी सी बॉक्स होल स्क्वायर। हाँ। हाँ। और और क्या बताया था तो मैंने ही पता था। अच्छा, तुमने मुझे ये भी तो एक और पढ़ा चीज था। नहीं पता थी। एक दिक्कत आई मुझे भी। ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है? क्या? ये वाली। कौन सी? बोल तो सही। एक सेकंड। ये हमें शायद पढ़ाया नहीं था हम लोगों ने। पता नहीं क्या कराया यार लोगों ने। ये वाली दिख रही है? कहाँ पे लिखा है? अच्छा, ये मैंने तो कल बता दिया ना। नहीं, ये नहीं बताया था। बताया था मैंने। क्या बात कर रहे हैं? ये अरे, कैसे आया मतलब? अरे कल बताया था भाई, A×B का स्क्वायर प्लस A.B का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड A स्क्वायर मॉड B स्क्वायर। ये कल बताया नहीं था? ये क्या होगा अगर A और B के बीच का एंगल थीटा है तो? मॉड A स्क्वायर मॉड B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हाँ। और ये क्या होगा? मॉड A स्क्वायर मॉड B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस। नहीं आ गया? हम्म। ठीक है, ठीक। ठीक है ना? बताया था कल, याद समझ कर गया। बताया था ना। हाँ, समझ गया। हाँ, लिख लिया मैंने। चलो ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गया, ए वेक्टर देता है, वो 1 1 1 है। हम्म। और जो बी वेक्टर है वो है तुम्हारा 1 -1 और 1। और जो सी वेक्टर है वो है तुम्हारा 1 2 हम्म। -1। और तुम्हें ये निकालना है, A.A, A.B, A.C, B.A, B.B, फिर निकालना है C.A, C.B, C.C। ये कितना होगा? ABC का स्क्वायर ही तो होगा। हाँ, बॉक्स ए बी सी होल स्क्वायर। हाँ। तो ये क्या लिखा होगा? 1 1 1, 1 - 1 वन 1। वन वन माइनस वन। और ये हो जाएगा 1 2 1, 1 2 - 1 इसका स्क्वायर वन करना, टू सही माइनस बात है। वन। हाँ, हाँ, सही सही। तो अब हो कितना हो जाएगा। जाएगा? 1 × 1 - 2 -1 -1 +1, हम्म। 3 × 3, ये कितना हो गया? -1। और ये हो गया -2 × +2 +3, 2 + 3 5, 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है। हम्म। ये क्वेश्चन मेंस में भी आया है और ये क्वेश्चन ब्लैक बुक में भी गिवन है, ठीक है। तो इसको पहले ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी काफी काम की है। और जो एक क्वेश्चन हमने किया था ना कल, जिसमें एक्स मान लिया था, A.B A.C वो एक्स मान लिया था हाँ, उन्होंने, वैसा क्वेश्चन 2021 एडवांस में आया। हाँ, हाँ। ठीक है। ओ। अब एक क्वेश्चन ये करते हैं, मॉड ऑफ A - B का स्क्वायर प्लस, कल वाला रिकॉर्ड अच्छे से कल वाला रिकॉर्ड तो कर लिया था, पर मैंने इतनी गंदी हैंड राइटिंग है ना उसमें, कि मतलब गंदी क्या, उन्होंने तो हम्म। पूरी हाईजैक कर लिया था, वरना उसको भी अपलोड कर देता। आज इसको अपलोड कर दे। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी, ये कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है? मॉड A इक्वल टू मॉड B। अब तब से सही दिख रहा होगा ना सब? हाँ, सही दिखा है आपको।
तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब ये गिवन है मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू मॉड सी इक्वल टू 1, ठीक है। तो तुम तो इसको ऐसे देखो, अगर तुम इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखोगे, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस मॉड सी हाँ स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी। हाँ ये कितना हो जाएगा, 6। हाँ, सही है, सही है। और ये कितना हो गया, 6 माइनस ट्वाइस ऑफ, हटा हटा आकर हटा, ओके, ट्वाइस सॉरी ऑफ सॉरी। ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी। सही है? हम्म। अब तो ऐसे देख, तुझे इसकी अब तो यहाँ मामला अटक गया ना, तो जब ये ऐसा अटक जाए तो एक एक क्वेश्चन लिखा कर हमेशा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए ना ये। और ये किसके इक्वल होगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर मॉड प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस टू ए बी ट्वाइस ऑफ, टू सी टू सी है। भाई वो डॉट के हम्म। साथ हो, हाँ, वही मतलब है ऑब्वियसली वो तो। ये 3 है, तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको 3 लिख दूं तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है? हाँ। ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी। हम्म। तो इसका मतलब क्या हो अब गया कि इसकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है माइनस के साथ लेते हुए, 3 आ रही है। ये देख ले, हाँ ये हाँ हाँ। पूरा, तो कितना आ गया, 6 प्लस। ओए, अच्छा अच्छा। ठीक ये है, सही चीज है वो। ठीक है ना। एक सेकंड रुको। एक सेकंड, इसको ये रखना स्क्रीन को, एक सेकंड बस। हाँ, हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। ये कहाँ का है वैसे? है कहीं का नहीं, अभी आया नहीं है शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, लेकिन ये बहुत पेपर्स में आ चुका है, एटीएस वगैरह में बहुत रिसेंट, बहुत फ्रीक्वेंट ये आइडिया, ठीक है। ओके। हम्म। और करते हैं। अच्छा, ये तुमने पढ़ा है, पी पी P1 ए वेक्टर प्लस P2 बी वेक्टर प्लस P3 सी वेक्टर Q1, अरे Q1 ए वेक्टर प्लस Q2 बी वेक्टर प्लस Q3 सी वेक्टर, और ये हो गया R1 ए वेक्टर प्लस R2 बी वेक्टर प्लस R3 सी वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, ये होता है बॉक्स ऑफ ABC होल मल्टीप्लाइड इंटू बाय P1 P2 P3 वाला डिटर्मिनेंट। हाँ। P1 P2 P3 सही है, Q1 सही है। Q2 Q, R1, ये आया है मेरे इसमें, हम्म। ठीक है। हाँ ये पता है, हाँ, लिखा है मैंने ये टाइम बस। टाइम पास नहीं है भाई ये। प्रॉपर्टी। नहीं नहीं, प्रॉपर्टी लिखा है मैंने, मेरे पास करूँ, टाइम पास नहीं करा। A प्लस बी प्लस सी बी प्लस सी माइनस ए, और ये हो जाएगा तुम्हारा सी प्लस ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ ABC हो जाएगा 1 1 -1 1, सॉरी सॉरी ABC है ना, तो उसको चेंज करो इसमें, -A प्लस बी प्लस सी, इस फॉर्म में लिखना होता है, ठीक, गलती हो जाती है, हाँ, -1 ऑर्डर में। A माइनस बी प्लस, ये हो जाएगा 1 -1 1, ठीक है। तो कितना हो हम्म। जाएगा ये, 1 × 2 प्लस -1 × -1 -1 प्लस -1 1 - 1 4, ठीक है। हम्म। समझ आया, आगे बढ़, हम्म। हम्म। याद रखना काफी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर का ध्यान रखना वरना निपट जाओगे। हाँ। ये क्वेश्चन देखो,
तीन वेक्टर है, यू वी डब्ल्यू, तो इसके लिए यू वेक्टर, वी वेक्टर और डब्ल्यू वेक्टर। ये जो है यू है और जो वी है, ये है यूनिट वेक्टर। ठीक है। एक इक्वेशन गिवन है, यू क्रॉस वी प्लस यू वेक्टर इज इक्वल टू डब्ल्यू वेक्टर। और ये हो गया ओके। डब्ल्यू क्रॉस यू इज इक्वल टू वी वेक्टर। तो ये निकालना है, यू वी डब्ल्यू, ये क्या होगा? ठीक है। हम्म। तो देखो, सबसे पहले हाँ ऑब्जर्वेशन जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो ये होनी चाहिए। इसको देखो पहले ध्यान से, देख लिया। हाँ। अब तुम एक काम करोगे, यहाँ पे एक काम करोगे, और यहाँ से तुम क्या कह सकते हो कि जो वी वेक्टर होगा, जो वी वेक्टर होगा, ध्यान से देखना, वी डॉट यू कितना होगा? जीरो। जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर। और वी डॉट डब्ल्यू कितना होगा? जीरो। जीरो। अब इस स्टेप पर आ जाओ, और दोनों साइड मॉड लो, ओ। तो स्क्वायर, स्क्वायर कर, मॉड एंड स्क्वायर, तो क्या होगा? मॉड वी स्क्वायर इज इक्वल, मॉड डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड यू स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ यू क्रॉस वी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ यू डॉट यू क्रॉस वी। ठीक है। जीरो। हाँ। तो मॉड डब्ल्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? मॉड यू स्क्वायर दैट इज वन प्लस मॉड यू स्क्वायर मॉड वी स्क्वायर, दोनों के बीच का एंगल, दोनों परपेंडिकुलर है। 90। सही है ना? तो वन हाँ। प्लस वन, तो मॉड डब्ल्यू कितना आ गया? रूट टू। सही है। √2। सही है, सही सही, है। सही बात है। एक हाँ क्वेश्चन ये हाँ। भी हो सकता था कि मॉड डब्ल्यू पूछ ले, लेकिन इसमें पूछा नहीं है, पूछा ये है, तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ये कितना होगा? यू क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू। सही है। हाँ। और कितना है? डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? यू क्रॉस वी प्लस मॉड यू, ये है ना डब्ल्यू की वैल्यू। मॉड यू क्यों? यू तो सिंपल यू लिखा है। अरे डब्ल्यू वेक्टर पुट कर रहा हूँ ना यहाँ पे। डब्ल्यू वेक्टर क्या है? यू क्रॉस वी प्लस यू वेक्टर ना। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक। तो ये वैल्यू पुट करी तो क्या होगा? ओके। यू क्रॉस वी का डॉट विद यू क्रॉस वी प्लस मॉड, सॉरी प्लस प्लस यू वेक्टर। सही है। यू वेक्टर। हाँ हाँ। तो ये कितना हो जाएगा? यू क्रॉस वी का स्क्वायर स्क्वायर। मॉड प्लस स्क्वायर। यू क्रॉस वी डॉट यू, हाँ, ये कितना आ गया? क्योंकि ये इसलिए हुआ ना, क्योंकि यू एंड वी परपेंडिकुलर है, इसलिए जीरो हो गया हाँ ना। हाँ। ठीक। यू, अरे यू और वी परपेंडिकुलर होगा तो वेक्टर आएगा, यू के साथ डॉट है तो जीरो है ना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। नहीं तो एसटीपी से देख लो, एसटीपी में क्या लिखा हुआ है? यू वी यू। हाँ, जीरो तो रहेगा। ये, सही सही है, और समझ ये गया। कितना बचा? मॉड यू स्क्वायर मॉड वी स्क्वायर साइन स्क्वायर 90, परपेंडिकुलर है तो कितना हो गया? हाँ, 90। वन आ गया ना। देखो वन। मॉड डब्ल्यू की जरूरत भी नहीं पड़ी हमें। हम्म। ठीक है। हाँ जी भैया। देखो सिर्फ ऑब्जर्व किया, पहले क्या ऑब्जर्व किया? ये जीरो होगा, फिर मॉड भी निकाले तो इसकी जरूरत भी नहीं थी, फिर ये वाली वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दी, और फिर हो हम्म। गया। और सही है, सही है। एस टी पढ़ा होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी हाँ, सी। पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स माइनस। हाँ, तो पता है ना? पढ़ा है, पढ़ा है। हाँ ठीक। हाँ। क्वेश्चन करते हैं। मॉड ए जो है वो वन है, मॉड बी जो है वो भी वन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है ये रूट थ्री है, और जो सी वेक्टर है वो है ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर प्लस माइनस थ्री इंटू ए क्रॉस बी। हमें निकालना है पी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है। हमें ये निकालना, हाँ। इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है। ओके।
तो ऐसे देखो, SBS कर दो। हमें सिखा रही है। अब ऐसे देखो, ये निकालना है तो हमें इसको पहले एक्सपेंड कर लेते हैं, सोचते हैं हमें चाहिए क्या, हमको जो निकालना है इस पर फोकस करते हैं, तो जो 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 जिस चीज की नीड होगी वो उसको लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो तुम इसको ऐसे देखो, अगर इसके मॉड लेना है राइट, तो उसको हमको फॉर्मूला उल्टा पता होता है ना, तो उसको ऐसे ले लो, सी क्रॉस ए क्रॉस बी। सही है। हम्म, ये हो जाएगा सी डॉट बी ए वेक्टर माइनस सी डॉट ए बी वेक्टर। सही ये बात है। ऑर्डर चेंज करने से कुछ नहीं होता? अरे मॉड लगा हुआ है ना आगे। अच्छा, मॉड लगा हुआ, सॉरी मैंने देखा नहीं। ठीक है। तो सी डॉट बी हाँ ए वेक्टर माइनस, मतलब माइनस का अंतर तो आ ही जाएगा। हाँ हाँ, सही सही, समझ गया। अब देखो, तुमको सी सी डॉट बी चाहिए, तो सी डॉट बी की वैल्यू कितनी होगी, ए डॉट बी निकाल सकते हैं। प्लस टू मॉड बी स्क्वायर। यही होगा ना, हाँ, माइनस थ्री ए क्रॉस बी डॉट बी। सही, समझ गया समझ गया। ये जीरो हो जाएगा। हाँ अब क्या चाहिए, सी डॉट ए चाहिए ना। हाँ, तो सी डॉट ए निकालो। हाँ हाँ। सी डॉट ए कितना होगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। -0। ओके, दोनों आ गए, बढ़िया है। अब डाल देंगे उसमें। सी डॉट बी क्या हो गया, ए डॉट बी प्लस टू मॉड बी स्क्वायर, ए डॉट बी हम्म, प्लस टू ए डॉट बी, सॉरी, मॉड भी इसको। माइनस हम्म, सी डॉट ए, सी डॉट ए मॉड ए स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी, मॉड ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इंटू बी। ये निकालना है, ये तुम्हारा क्या है, पी की वैल्यू। हाँ और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो वो सब तो ठीक है, पहले इधर देखो तो, तुम्हें ए डॉट भी चाहिए और मॉड भी चाहिए, वो सब निकल जाएगा, तुम उसकी टेंशन मत। देखो यहाँ पे क्या करो, स्क्वायर करो, तो क्या होगा, मॉड ए हाँ, स्क्वायर वही करना है। प्लस मॉड बी स्क्वायर हम्म, प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू थ्री। सही है। ये कितना हो गया, टू। ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू वन। सही है। हाँ हाँ। और मॉड भी सब वन है, बस पुट करना स्टार्ट करो। कॉस 60 तो आ ये गया कितना हो जाएगा, एंगल। ये ये हो जाएगा ए डॉट बी वन बाई टू, टू प्लस वन बाई टू, हम्म, 5/2, 5/2 इंटू ए वेक्टर माइनस वन प्लस वन, टू बी वेक्टर। ये हो गया तुम्हारा पी वेक्टर। सही है। हाँ, सही है। क्या हो गया, 5/2 इंटू ए वेक्टर माइनस माइनस टू बी वेक्टर। हम्म, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25/4 मॉड ए स्क्वायर प्लस 4। प्लस फोर मॉड बी स्क्वायर माइनस फाइव, सॉरी 10 ए डॉट बी। ठीक है। हाँ, सही है सही है। तो पुट करो, कितना हो जाएगा, 25/4 प्लस 4 माइनस 10 इंटू वन बाई, 25/4 माइनस वन, मतलब 21/4। हम्म, सही है। सही है सही है। तो उसका उसका स्क्वायर में कैलकुलेट करना था, ये हमने स्क्वायर कैलकुलेट किया ना, पी स्क्वायर या फिर स्क्वायर किया ना दोनों हाँ साइड। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। तो पी स्क्वायर का जीआईएफ कैलकुलेट करना है। तो 21/4 कितना होता है, 21/4 का जीआईएफ मतलब 20 + 1/4, मतलब 20 हो फाइव गया। प्लस 5.25, नहीं नहीं, फोर भी तो है। अच्छा, बाय 4 है, बाय 4 है, ठीक, सॉरी सॉरी। 5 कितना है आ फिर जाएगा, तो। इतना करने के हाँ, बाद सही है। एग्जाम में गलत रिपोर्ट बस मैं ही करता हूँ, तुम मत किया करो। फिर मैंने वाईडीएससी का पैराग्राफ पूरा सॉल्व किया, लास्ट में मीटर के ऊपर सेकंड में आंसर करना था, सही साहब हमने 10 के पर फैक्टर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा क्वेश्चन का ऐसा तैसी होगी। तुम्हें पता नहीं, हम्म। 6 मार्क्स पे कम से कम 1,000 से ज्यादा ऊपर रैंक फ्लिप हो जाती है एडवांस। ऐसा ऐसा मैंने कम ओह से कम शिट। ऐसा 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 मैंने कम से कम 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स गंवाए होंगे अपने पेपर में। वो तुम ग्रेट। इमेजिन भी नहीं कर सकते वो फीलिंग क्या होती है। वट, चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझ आया। हाँ हाँ। हाँ सही है।
ये सारे ब्लैक बुक के ही हैं। और देखो इसी के ऐसा थॉट प्रोसेस बिल्ड हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो देखो, फिर इक्वेशंस पे आओ, ये कैसे कैसे जनरेट कर सकते हैं, आराम से क्लियर दिखाई देगा, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है ना। आ रहा है, आ रहा है। बस है। ये वाला क्वेश्चन जो है, ये जो किया था अभी, ये लास्ट क्वेश्चन था इंटीजर टाइप का। ये वाला जो किया ये भी इंटीजर टाइप का ही था बस। ओके। और करते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटू साइन एक्स प्लस बी क्रॉस सी कॉस वाई प्लस ट्वाइस ऑफ सी क्रॉस ए। ये दिया हुआ है। आर वेक्टर इज ऑर्थोगोनल। आर वेक्टर का ऑर्थोगोनल है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका मतलब आर डॉट ये जीरो होगा ना। हाँ, क्योंकि परपेंडिकुलर है। हाँ। तो हमें निकालना है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम ऑफ हम्म। 4/π² एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके। ठीक है। तो तुम हम्म। तो इसको ऐसे देखो, आर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जीरो है, तो क्या कर सकते हैं। आर डॉट, आर क्यों, एक सेकंड, आर क्या है, ए क्रॉस बी मतलब ए क्रॉस बी इंटू साइन एक्स प्लस बी क्रॉस सी इंटू कॉस वाई प्लस ट्वाइस ऑफ सी क्रॉस ए इंटू ए प्लस बी प्लस। ठीक है। हम्म। तो तुम ऐसे देखो, ये जब ए वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तब जीरो हो जाएगा, बी वेक्टर से होगा तब भी जीरो हो जाएगा, सही बात है ना। मतलब समझा नहीं मैं। इससे मल्टीप्लाई करोगे ना पूरी क्वांटिटी को, हाँ, जीरो रहेगा। अच्छा, वो वाला कह रहे हो। ओके, ओके। फिर इससे करोगे फिर जीरो हो जाएगा। जीरो। लेकिन जब तो ये क्या बचेगा, ए क्रॉस सी बी। से करोगे? सी से करोगे तो नहीं होगा, तो ए क्रॉस बी डॉट सी क्या होता है, नहीं एबीसी होगा। का जी है ये डिब्बा। तो ये हो जाएगा एबीसी साइन एक्स। सही है। और ये आर जी वेक्टर एफ था, वाली ना? जी आई नहीं, डिब्बा डिब्बा एसटीपी ना। बॉक्स ना? हाँ, ठीक है। हाँ हाँ। और इसको ओके। करोगे बी से तो जीरो, ए से सी करेंगे से। फिर सिर्फ। हाँ तो देखो तो क्या हो जाएगा, ए डॉट सी, ए डॉट बी क्रॉस सी। बी का सी। तो ये कितना हो हाँ, जाता है, मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी ए, फिर उल्टा बी घुमा सी लो, है, हाँ। बी ए सी माइनस हो जाएगा, फिर घुमा लो मतलब माइनस हट जाएगा, तो क्या बचेगा, फिर से हम ए बी, डिटरमिनेंट वैल्यू। सही है, सही है। ए बी सी कॉस ए। और यहाँ पे क्या होगा, हम्म। ट्वाइस ऑफ सी क्रॉस ए डॉट बी, तो ये हो जाएगा सी ए बी। और इसको जब इन दोनों को फिर घुमाओगे तो क्या हो दो जाएगा, बार, दो बार घुमाओगे तो ए बी सी ए रहेगा। सी बी, तो फिर हटाओ, तो मतलब फिर ये बचेगा ए बी सी प्लस, हाँ। और हम्म। टू हम्म। इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब एबीसी कॉमन आ हम्म। रहा है तीनों में से, हम्म। तो क्या बचेगा, ए बी जीरो सी रहेगा वो तो फिर। साइन एक्स प्लस कॉस वाई प्लस टू। और गिवन है कि तीनों वेक्टर नॉन कोप्लेनर है, इसका मतलब ये जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो। सही है ना। हम्म। इसका मतलब ये जीरो होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस वाई ओ। इक्वल टू -2। अब ये मिनिमम -1 हो सकता है, ये मिनिमम -1 हो सकता है, और दोनों -2 है, मतलब साइन एक्स भी क्या है, -1, और कॉस वाई भी क्या है, -1। सही बात है ना। हम्म। तो साइन एक्स -1 है, कॉस वाई -1 है, और हमें निकालना है मिनिमम ऑफ फोर बाई मिनिमम। पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो इसकी मिनिमम निकालनी है। तो तुम ऐसे सोचो, हाँ, अगर एक्स को मिनिमम क्या ले पाओगे, तो -π/2, पर 3π/2 लोगे ना एक्स। इसकी मिनिमम निकालनी है तो समझो, हाँ, हाँ। एक्स एंगल है। ओके। एंगल है ना, तो अगर तुम -π/2 ले लोगे तो उसका स्क्वायर होगा π² बाई 4, नहीं तो तुमको 3π/2 लेना पड़ेगा, तो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या रखोगे, -π/2 का स्क्वायर प्लस, और वाई क्या है, cos y -1, तो cos y का ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे, -1 ऐसे होगा। ये कितना होता है, ये होता है -π, ये होता है पाई, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा तो सेम ही होता है। सही सही है ना। हम्म। कॉस माइनस थीटा और कॉस थीटा तो सेम ही होता है ना। हाँ, वो माइनस खा जाता है। हाँ। हम्म। हाँ तो cos। एक ही होगा, पाई स्क्वायर रखो -π रखो, तो दोनों वैल्यू सेम ही आएंगे, हम इधर जाके कोई वैल्यू कम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, साइन में तो कम हो जाएगा, यहाँ पे गलती हो हाँ, जाती हाँ, है। पाई। तो 4/π² इंटू π² प्लस π²/4 कितना आ जाएगा, 5। ठीक है। समझ गया। हम्म।
मस्त है तो। ये क्वेश्चन देखो, ओ ए बी सी इज रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। भाई प्रिपरेशन करी थी MA 101 की, और यहाँ हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, देख रहे हो भाई। एक सेकंड में ट्रांसलेशन आ जाता है भाई, एम एस कहीं से भी इलेवन कहीं। क्या है? अरे मैथ्स का कोर्स होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। ओ ए बी वो सी आपके लिए और तो आर आसान है। क्या बोल रहे हैं? आपके लिए तो आसान होगा। हाँ आसान है, बट वो बता कि मैंने कुछ कुछ दो तीन कुछ में मिस्टेक कर दिया मैंने, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10 CPI आ जाती है, क्योंकि मतलब अगर तुम्हारे 80 से ऊपर मार्क्स है ना तो आ जाती है, तो मेरी 90 से ऊपर आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल सब मिला के 100 में से, ऑफकोर्स 200 में से नहीं, तो कोई क्या दिक्कत नहीं। बोलूं यार मैं। कोई भी, चलो अरे भाई। मतलब जो जो हमारे सर क्लास में पढ़ा था ना कि ये क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल प्रोसीजर होते हैं, ये गलत मत करके आना, वो मेरे सारे सही है। वो सारे गलत है, सॉरी, वो दो तीन जो थे बिल्कुल बोले थे ये तो कोई गलत नहीं करता, मेरे वही गलत हो गए। हम्म। और फिर बाकी जो थे अच्छे अच्छे वो सब सही। वही हो गया, वरना वरना मेरे आगे ये लग जाता भाई। स्पेशलाइजेशन एरिया में मंदिर हो, ये हट गया भाई नाम से। कोई बात नहीं भाई, नेक्स्ट टाइम। OABC रेगुलर टेट्राहेड्रॉन ऑफ एज लेंथ यूनिटी। ठीक है, एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है जिसका जिसकी जो एज लेंथ है वो यूनिटी है। तो हम्म। टेट्राहेड्रॉन बना सकते हैं हम लोग, कैसे बना सकते हैं? तो टेट्राहेड्रॉन पता है ना कैसे बनाते नहीं हैं? नहीं। नहीं, ऐसे मैंने क्वेश्चन छोड़ ही थे। पीआरक्यू में भी थे, मैंने छोड़ दिया। हो नहीं रहते, पता नहीं कैसे करने हैं। ऐसा कुछ देखा नहीं है ये पहले? देखा देखा है। हमारे सर ने बहुत कम पढ़ा है, मतलब भाई ये चीजें थोड़ा सा छोड़ी भी हैं। थोड़ा सा मतलब ये जो चैप्टर है ना इसको लोग थोड़ा सा कम ही हल्का लेते हैं, पर ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये बना लो, हम्म। ये उसका मतलब उसके बाद एक पॉइंट लो, तो उसे तीनों करंट कर दो। हम्म। अच्छा, हाँ बन गया। हाँ, इसको 3D में करना है ना, इमेजिन उसकी हाँ तरह, पिरामिड की तरह। हाँ हाँ, पिरामिड की तरह मान तो सकते इसकी हो, तो चार वैसे होती है? चार साइड होती है इसकी, या तीन होती है? तीन चार है, होती है। ठीक है, टेट्रा। ये देखो ये तो ये चार होता है। है बी। हाँ रुक रुक रुक, ये ABC, जो तू निकालता है ना ABC, ये होता है अ, वॉल्यूम है इसका, जैसे हाँ। हाँ वॉल्यूम में, इसका वॉल्यूम डिवाइड बाय 6 होता है। हाँ, 1/6 ऑफ वॉल्यूम, हाँ। हाँ, ये। और जो पैरेलल पाइप बनता है, पैरेलल पाइप का वॉल्यूम अगर पता है ना, अगर तुझे ये पता है ना, और ये जो ABC होते हैं ये तीनों को टर्मिनस एजेस होते हैं, अगर यहाँ से लेगा ना यहाँ से लेगा, तो ये तीनों हो जाएंगे को टर्मिनस हाँ, एजेस। यहाँ से लिया ये क्या मैंने होती है कोटर्मिनस? एक पॉइंट से ओरिजिनेट होते हुए, ठीक है, देख इधर A वेक्टर, इधर B वेक्टर, इधर C वेक्टर, तो उन तीनों का तुझे STP लेना होता ओके। है और 6 से डिवाइड करना होता है। अगर ये पॉइंट लेगा तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये होगा C, तो फिर ABC बाय 6। तीनों को टर्मिनस अच्छा एजेस अच्छा लेते हैं अच्छा। और तीनों का STP लेते हैं और 6 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसने बोला है हाँ। कि एक OABC एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है। तो मैंने कैसा बना लिया, OABC, ये ले लिया मैंने O, ये O, ये B, ये C, और इसकी लेंथ जो है वो यूनिटी है, ये मतलब हर लेंथ 1 है। हम्म। तो ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी 1, ये भी कितनी हो जाएगी 1, और ये भी कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। ठीक है, हम्म। और ये जो एंगल है हम्म। ये लेट से थीटा ले लिया तूने, और क्योंकि जो फिगर है वो उसने बोला रेगुलर है, तो हर बीच हर किसी के बीच में एंगल थीटा ही होगा, ये भी थीटा, ये भी ठीक है। थीटा, ठीक है ना, ये भी थीटा, और तीनों एंगल थीटा हो जाएंगे तो तो आपने थीटा कितना साइड हो जाएगा? 60 डिग्री। साइड इक्वल कैसे रखी है आपने? अरे साइड इक्वल है, ये लेंथ इक्वल है, रेगुलर रेगुलर ये तो होता है, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, सब इक्वल। ओके। ओके। और जो एंगल है ये देख, A और B के बीच का एंगल कितना होगा, सब इक्वल है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना ये एक, 60 होगा फिर, हाँ। हाँ, इक्विलेटरल। ये हाँ, तो मतलब ए और अगर A वेक्टर और B के बीच का एंगल में कितना होगा 60 डिग्री। सिमिलर B और C के बीच में कितना हाँ, होगा 60, सब ट्रायंगल ही तो है इसके लिए, चार चार ट्रायंगल्स हैं। सारा इक्वल इक्विलेटरल है तो 60 होगा। हाँ, तो देख, तो इसने बोला है क्या निकालना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है शायद। हाँ वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ओके। तो वॉल्यूम तू क्या निकाल सकता है बेसिकली, तो ये निकाल सकता है ना, वॉल्यूम तो होता है ABC/6 होता है ना इसका, लेकिन हाँ, 1/6। ये छूट छूट जाएगा तो गलती हो जाएगी। तो तू एक काम कर, पहले तो ये कैलकुलेट कर ले ABC कितना होगा। ये तू कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, तो ये कैलकुलेट कर पाएगा, क्या कैलकुलेट कर पाएगा, A डॉट A, B डॉट B, सॉरी,
ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, हम्म। बी डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। सही है। अब ये कितना हो गया? पर क्यों करा? वन, वन वन बाई टू, वन बाई टू होगा ना, एंगल 60 है तो। नहीं, ये पर ये क्यों करा आपने? बॉक्स स्क्वायर। अरे क्योंकि बॉक्स का मैं निकाल सकता हूँ ना, मुझे पता है सबकी लेंथ वन है, ये मॉडे है, ये है ना पूरा वेक्टर, तो मॉडे वन हो गया। मुझे मॉडे पता है, मॉडे इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू मॉड सी इक्वल टू वन। हाँ। और ए और बी के बीच में एंगल पता है, तो डॉट प्रोडक्ट पता है। तो एबीसी कैसे निकालूंगा? वैसे ही तो निकालूंगा। इसमें सब वैल्यूज पता है मुझे, वन बाई टू, वन वन बाई टू। तो नॉर्मल भी नहीं कर सकते? नॉर्मल कैसे करेगा? एबीसी बॉक्स, बॉक्स तो एबीसी। तो बॉक्स एबीसी तो कर रहा हूँ, लेकिन इसका बॉक्स एबीसी निकालेगा कैसे? तुम बता, ये बता, ये कैसे सॉल्व करेगा? ऐसे होता क्या है? अच्छा, वो तो सॉल्व नहीं होगा। ओह शिट। ये हो गया। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। इसमें सब पता है ना तुझे, एंगल पता है, मैग्नीट्यूड पता है, उसने दिया है कि यूनिट सब यूनिट पता है। लेंथ है। हाँ, निकल जाएगा। हम्म। ये फॉर्मूला बिल्कुल टिप पे रखा करो, बहुत फ्रीक्वेंट यूज होता है। वन इंटू वन माइनस वन बाई फोर। जिन्हें पता नहीं होता वो तो इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। वन बाई टू माइनस वन बाई फोर, वन माइनस वन अपॉन फोर माइनस वन बाई टू हम्म। इंटू वन बाई टू माइनस वन बाई फोर प्लस वन बाई टू, वन बाई फोर माइनस हम्म। वन बाई। ये हो जाएगा थ्री बाई फोर माइनस वन बाई टू हम्म। इंटू वन बाई फोर प्लस वन बाई टू इंटू माइनस वन बाई फोर। -1/4। तो ये हो जाएगा थ्री बाई फोर माइनस वन अपॉन एट माइनस वन अपॉन एट, मतलब टू बाई फोर। सही। मतलब वन बाई रूट टू। सही है। ये किसके इक्वल है? हम्म। ये एबीसी के स्क्वायर के इक्वल है ना। एबीसी, हाँ एबीसी का स्क्वायर किसके? अरे थ्री बाई हाँ फोर हाँ। माइनस, सॉरी सॉरी फिर गलत हो गया, fuck। अरे टू बाई ये फोर क्या हो होता गया? है। थ्री बाई फोर हाँ। माइनस ये कितना हो गया? वन बाई फोर, टू बाई फोर, सही है, सही है। एबीसी का स्क्वायर किसके इक्वल है? वन बाई टू। अच्छा, सही सही तो है। हाँ, 1/2, 1/√2। तो ये किस, हमें क्या निकालना है? ओ, वी बाई सिक्स निकालना था, ये वन वी बाय है ना। सिक्स रूट टू हाँ तो ये वी आ गया। सॉरी वी बाई सिक्स किसके, सॉरी वी आया वन अपॉन रूट टू। सॉरी नहीं यार। नहीं, वन अपॉइंट अरे सिक्स यार, रूट टू अरे हाँ, रुक समझ भाई। गया बात। तो वन, अरे यार वॉल्यूम जो है वो ए बी सी बाई सिक्स है। इसको हटा हटा हटा। अरे हटा भाई। अरे यार, हाँ सॉरी। ए बी सी बाई सिक्स। तो सिक्स इंटू वी उसने पूछा था, तो सिक्स इंटू वी क्या होगा? एबीसी। 1/√2 तो हो गया। और ये कितना होगा? वन बाई रूट। तो इसने पूछा पी बाई क्यू, रूट ऑफ पी बाई क्यू लिखा हुआ, तो कितना हो जाएगा? पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा? 3। ठीक है। अरे भाई साहब, गजब। तेरह का, हम्म, तेरह का तीन, चलो सही है। ठीक सही है। है, मजा आया। 18 क्वेश्चन है इंटीग्रल टाइप में, और हमने कितने कर लिए? एक, दो, तीन, चार। कहाँ का चार क्वेश्चन है ये? ब्लैक बुक ही है। अच्छा। चलो ठीक है। 5 मिनट है, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर रिज्वाइन करूंगा। ओके। काफी कर लिया ना वैसे हमने। एक दो बहुत, हाँ, तीन छह सात कर लिए। फिर ठीक है। हम्म। ये देखो एक बार, ओ ए बी सी इज अ टेट्राहेड्रॉन। ओके। ये भैया चैप्टर है एक आसान। चीज, हाँ, ओ ए बी सी इज टेट्राहेड्रॉन। एक चीज, ये हाँ बोलो। टेट्रागोन आपने बनाया था, उसमें 4 साइड क्यों थी? चार साइड है तो ये रही एक साइड, ये रही एक साइड, ये रही एक साइड, और ये रही नीचे। यहाँ तो 3 बनाया है मैंने। हैं? ये क्या हो गया? अरे ऐसा ही होता है भाई, टेंशन मत ले, इसी को कहते हैं टेट्राहेड्रॉन। तो मैंने गलत पढ़ा है शायद। काट देता हूँ उसको। ये देख, ये ओ ए बी सी टेट्राहेड्रॉन हुज इजेस आर यूनिट लेंथ, सबकी यूनिट लेंथ वन गिवन है। ये हाँ भी वन, हाँ। ये भी वन, ये भी वन। और बोल रहे हैं ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर इसको बोल रहे हैं ए वेक्टर, ठीक है।
हम्म। इसको बोल रहा है बी वेक्टर, इसको बोल रहा है सी वेक्टर। रेगुलर दिया तो है। हाँ, रुक रुक करनी है। कोई सी वेक्टर जो है ये गिवन है, हम्म। अल्फा इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस बीटा इंटू ए क्रॉस बी। ओके। ये इक्वल है सी वेक्टर के। हम्म। और तुझे पता है कि ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का, क्योंकि रेगुलर नहीं बोला, सही रेगुलर बोला नहीं है ऐसा, वो अपने जूम मत कर लेना। लेकिन इतना पता है कि मॉड ए इंटीजर ऑफ यूनिट लेंथ, तो मतलब मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू मॉड सी इक्वल टू 1। ये पता है, ठीक है। ओके। तो सी और सी वेक्टर उसने गिवन है कि ये जो थर्ड है वो ये वेक्टर है। सी वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस बीटा हम्म। इंटू ए क्रॉस बी। ओके। तो देखो अब क्या लिख सकते हो, मॉड सी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट विद ए क्रॉस बी। ओके। ये कितना हो गया, 0। ए जीरो। के साथ करोगे फिर तो ये मॉड सी स्क्वायर कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का square। ठीक है। हाँ। और इसने बोला है अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ठीक है। ठीक है, ठीक। तो ये 1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी हम्म। प्लस बीटा स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये ए डॉट बी है, ठीक है। तो थीटा मान लिया दोनों के बीच का एंगल साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और ये अल्फा स्क्वायर है। इसमें कुछ तो थोड़ा सा मिसिंग सा लग रहा है। यूनिट लेंथ ए वेक्टर डी ओ सी लिखा हुआ है, हम्म। कुछ हटा दिया है शायद। मैं इसको चेक करता हूँ एक बार, ठीक है, फिर बताता हूँ। तुम रिजॉइन करो मीट को, ठीक है। ओके।